यश यानी रॉकी भाई, इनकी मूवी का टीजर ड्रॉप हुआ है। मूवी का नाम है टॉक्सिक। लगता है यश इस मूवी में कुछ डिफरेंट करेंगे। टॉक्सिक में यश के कैरेक्टर का नाम है राया। रॉकी भाई और राया दो अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग। यश यानी रॉकी भाई के लिए डिफरेंट कैरेक्टर का मतलब है डिफरेंट हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल कर लेना। बस चश्मा बदला, बियर्ड ऑयल चेंज किया, डिफरेंट कैरेक्टर बन गया। केजीएफ हिट होने के बाद ना सारे डायरेक्टर्स यश का कैरेक्टर सेम ही रखते हैं, बस कपड़े, चश्मा, बियर्ड इनमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। अगर आपको भी यश का कैरेक्टर टॉक्सिक में रॉकी भाई ही लग रहा है तो सालो तुम हेटर हो, कमबख्त तो हेटर हो तुम। इतना फर्क है दोनों कैरेक्टर्स में। रॉकी भाई में यश सिगरेट पीता है और टॉक्सिक में राया सिगार पीता है। केजीएफ में धुआं ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, टॉक्सिक में धुआं नीचे की डायरेक्शन में जाता है। कितना फर्क है भाई साहब। और दाढ़ी देखो भाई साहब, दाढ़ी आधा सेंटीमीटर दाढ़ी छोटी है राया की रॉकी से। यश ने रॉकी भाई बनने के लिए व्हाइट सूट पहना था और टॉक्सिक में राया बनने के लिए ब्लैक सूट पहना है। केजीएफ में रॉकी भाई रेमंड्स के कपड़े पहनता है और टॉक्सिक में सियाराम के। केजीएफ में रॉकी भाई ने बियर्ड में बियर्डो का ऑयल लगाया था और टॉक्सिक में सरसों का तेल लगा के दाढ़ी सेट करी है। कितने डिफरेंट कैरेक्टर आर्क हैं दोनों कैरेक्टर्स के। अगर तुम लोगों को नहीं दिख पा रहे तुम हेटर हो भाई साहब, तुम हेटर हो। और भाई साहब सबसे बड़ा डिफरेंस जो खुद यश ने भी नोटिस नहीं किया होगा, केजीएफ में रॉकी भाई के पास लाइटर नहीं रहता है, इसीलिए ना वो गन चला के बैरल गरम करके फिर सिगरेट जलाता था। और टॉक्सिक में यश के पास लाइटर है। देखा है ना, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स पोल अपार्ट एकदम। टॉक्सिक मूवी में ना फिर से एक और यूट्यूबर को काम मिला है। यश के जो बियर्ड ऑरा वाले शॉट्स है ना वो डुप्लीकेट से कराए गए हैं। खुद टेक्निकल गुरुजी ने ये शॉट्स दिए हैं भाई साहब। इस रोल के लिए ना टेक्निकल गुरुजी पहले से ही टेक्निकल बॉडी बना चुके थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टेक्निकल गुरुजी जो खुद इतने अमीर आदमी है वो मूवी में डुप्लीकेट का रोल क्यों करेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो भाई साहब मैं बता दूं, टॉक्सिक में है 5-5 हीरोइन। हो सकता है गुरुजी के मन में लालच आ गया हो, क्या पता अनबॉक्सिंग करने का मौका उन्हें भी मिल जाए। पर चलो टीजर पे आते हैं। टीजर शुरू होता है कि सलमान खान का केमियो दिखाया जाता है। भाई अब दिन में भी दारू पी के गाड़ी ठोक देते हैं। हद में रहना मेरे साथ। टीजर में बॉम्बे वेलवेट वाले वाइब्स थे। टॉक्सिक में 1990 के टाइम की कहानी दिखाई जाती है जिसमें गोवा के गैंगस्टर्स की स्टोरी रहेगी। कमबख्त पूरे टीजर में गोवा कम मैक्सिको कोलंबिया ज्यादा लग रहा था। सारे के सारे गैंगस्टर्स गन के साथ थे, ब्लैक सूट में थे और राया यानी रॉकी भाई वो भी ब्लैक सूट में ही थे। ऐसा लग रहा है विलन और हीरो दोनों ने एक साथ ही कपड़ा लिया था सूट सिलवाने के लिए। फिर आगे टीजर में उल्लू वेब सीरीज चालू हो जाती है। गाड़ी में खो खो कबड्डी शुरू हो जाता है भाई साहब। ये सीन देख के लग रहा था इसका स्क्रीन प्ले सीमा आनंद ने तो नहीं लिखा। अगर आप लोग नहीं जानते सीमा आनंद कौन है तो ये वाली वीडियो देख लेना भाई साहब। ऊपर से अच्छा हुआ इस मूवी की डायरेक्टर एक वुमेन है। अगर गलती से भी ऐसा सीन संदीप रेड्डी वांगा की मूवी में आ जाता ना तो सारे के सारे गाजा प्रेमी गाजा भूल के पहले उस डायरेक्टर के पीछे पड़ जाते। पर यहाँ डायरेक्टर वुमेन है और वुमेन के अगेंस्ट वुमेन कार्ड नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि डायरेक्टर का नाम है गीतू मोहनदास। ओह अच्छा मोहनदास है, मोहनदास। फिर तो ऐसे सीन जस्टिफाइड है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिर ना जो कार भाई चला के लाते हैं उसके आसपास ब्लास्ट हो जाते हैं। साला कार के आसपास ब्लास्ट देख के मुझे लगा कहीं ये डॉक्टर उमर की बायोग्राफी तो नहीं आ रही है। पर नहीं, ऐसा नहीं रहता है क्योंकि कार खुद नहीं फटती है। उमर के केस में तो आप सब जानते ही हैं, पहले कार ही फटती है, उसके बाद उमर की बॉडी फटती है। फिर टीजर में एंट्री होती है रॉकी भाई की, आई मीन राया की।
राया की एंट्री होती है और सारे के सारे जूनियर विलेंस उसकी तरफ भागते हैं हाथों में गन्स लेके। एक तो साला मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो विलन का स्टाफ है ये इतना अनएजुकेटेड क्यों होता है। वो भी हर मूवी में 10-10 हजार के सूट पहने, हाथ में लाखों रुपए की ऑटोमेटिक बंदूक है और भाग रहे हैं हीरो के पीछे। अबे चाकू और बंदूक में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि बंदूक से पास जाने की जरूरत नहीं होती, दूर से गोली मार सकते हो। तो जैसे ही अनपढ़ जूनियर विलन अपने रॉकी भाई यानी राया की तरफ भागते हैं, राया उनको पेल देता है। और एंड में रॉकी भाई यानी राया अपना डायलॉग बोलता है और कमबख्त ये डायलॉग भी रैंडी ऑर्टन से चुराया था। Mommy this, mommy that. Well, guess what, Rhea? Daddy's back. और लास्ट में फिर दिखाया जाता है कि मूवी मार्च 2026 में रिलीज होगी और धुरंधर से क्लैश होगा। भाई साहब टॉक्सिक के टीजर के मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग इसे मास्टरपीस कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया रॉकी भाई का ऑरा फार्मिंग किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बिना बात के सेक्स सीन्स डाल दिए गए हैं, ओवर द टॉप एक्शंस है, ब्लड शेड बिना बात का है। और कुछ लोग तो अभी तक ये कंफ्यूज है कि रॉकी भाई ने धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया और राया तो नहीं बन गए।